हाँ भाई, सबका यही सपना होता है और आई नो कि ये सपना तुम्हें अब टूटता हुआ दिख रहा है। तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कह रही हूँ हो जाएगा। मैंने भी लास्ट के 2 महीने में बहुत अच्छे से पढ़ के 95% स्कोर किया है अपनी बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के, और अब मैं 12th की तैयारी कर रही हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। 95% गाइज, 95%। सारे 10th वाले भाई बहनों, तुम सबका सपना शुरू में जब तुम 10th में आओगे तो 95% ही रहता है। सबको यही अरमान लेके जाते हैं कि इस साल बहुत मेहनत करेंगे, इस साल कर देंगे, चाहे वो बैक बेंचर हो चाहे वो टॉपर हो। तो देखो, किसी न किसी कारण से अगर तुमसे नहीं हो पाया तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ आई हूँ इसीलिए कि ताकि तुम अपना वो 95% का सपना अभी भी पूरा कर सकते हो। तुम्हारे पास बहुत टाइम है। 10th यार, 1-2 महीने 10th के लिए मोर देन इनफ है। अगर तुम सही स्ट्रेटेजी ले लेते हो, सही गाइडेंस ले लेते हो, तो कैसे करना है वो तुम आगे वीडियो में देखो। सबसे पहला काम होगा, एक रजिस्टर लेके आओ, पेन लेके आओ और उसमें लिखना शुरू करो, अक्षय खन्ना कमबैक। आई नो इस समय यही चल रहा है सारा जगह, सारी रील्स स्क्रॉल करते हो, तुम भी करते हो। देखो 15 डेज कमबैक स्ट्रेटजी। तो देखो 15 दिन में भी तुम अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कर सकते हो। भाई अब हमको क्या पढ़ना है? हमें मेन चीजें पढ़नी है। हमें वो नहीं पढ़ना है जो सब नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो आने वाला है। और कहाँ आने वाला, कहाँ से पढ़ोगे वो मैं तुमको बताऊंगी। पहले मेरी बात सुनो। 15 दिन में एसएसटी को अगर हम डिवाइड करें तो 5 दिन तुम हिस्ट्री के दोगे, 5 दिन जियोग्राफी के दोगे, 5 दिन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के दोगे। अब तुम सोच रहे हो कैसे होगा ये सब दीदी? तो देखो ये सब हो जाएगा, मैं अभी बताऊंगी आगे, तो वीडियो में बने रहो, तुमको पता चल जाएगा कैसे करना है 15 दिन के अंदर। ये तुम बस लिखते जाओ। साइंस को तुम एक चैप्टर एक दिन में खत्म कर रहे होगे, बहुत आसानी से। 10-10 घंटे तुमको नहीं पढ़ना है, मैं बताऊंगी आगे, बस तुम देखो। मैथ में कुछ नहीं करना है, इजी चैप्टर को 1 डे देना है, टफ चैप्टर को 2 डेज देना है। टाइम टेबल क्या होगा? तो तुमको सिर्फ 6-9 घंटे पढ़ने हैं, 9 घंटे, 7-8 घंटे। 9 घंटे भी मैंने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखे हैं। 3 घंटा एसएसटी को दोगे, अगर तुम्हारी कैपेसिटी है ना, और बहुत आसानी से ये 9 घंटे बन जाएंगे। तो हम 4 स्लॉट में बांटोगे, जैसे सुबह बांट लिए, मॉर्निंग में बांट लिए, फिर उसके बाद नून में बांट लिए, इवनिंग में बांट लिए, नाइट में बांट लिए, लेट नाइट बांट लिए। तो इस तरीके से तुम्हारे स्लॉट बन जाएंगे। 3 घंटे एसएसटी, 3 घंटे साइंस, 2 घंटे मैथ, 1 घंटे हिंदी इंग्लिश, आधे आधे घंटे करके। अब देखो करना पढ़ना कैसे वो देखो, मेन चीज सॉल्यूशन। पहले तो पैनिक करना बंद करो, अपने एसएसटी की बुक लाओ और उसमें सारे चैप्टर्स के देखो, और सारे चैप्टर में मतलब सारी हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स देखो सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर्स का है, ठीक है ना। उसके बाद तुमको एक चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है वो चीज देखो। 2-3 घंटे पर डे देना है। और वो कैसे बांटना है 5 दिन वाला, तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। सबसे पहले करना क्या है, या तो 1-2 घंटे का वन शॉट लगाओ। यूट्यूब में बहुत वन शॉट पढ़े हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी तुमको दिगराज सर का, क्योंकि दिगराज सर के वन शॉट में ना कम से कम टाइम में सबसे ज्यादा चीजें रहती हैं, और दिगराज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तुम सबको पता होगा, बताने की जरूरत है नहीं। अब देखो यहाँ पे एक गलती तुमको नहीं करनी कि आप कोई नोट्स नहीं बनानी है। मेरी बात सही सुने, आप सोशल साइंस में नोट्स बनाने का टाइम नहीं है भाई। 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर के हम नोट्स बनाने लगेंगे तो हम याद कब करेंगे? तुमको करना क्या है कि तुमको एनसीईआरटी लेनी है अपने साथ। तुम लेक्चर देखोगे, लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी अपने पास रखोगे, और उसी एनसीईआरटी में साइड पे, मतलब अगर सर कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो उसी एनसीईआरटी के लाइंस को भी तुम देखते चलोगे साथ ही साथ, और वहीं बगल में स्क्रिबल करते चलना। और फिर जैसे ही 1-2 घंटे का लेक्चर हो जाए, तुम्हारी चीजें समझ में आ जाए, यहाँ पे तुमको सिर्फ 20-30% याद रहेगा, बाकी सब तुमको ज्यादा याद नहीं रहेगा, लेकिन समझ सब आ जाएगा क्योंकि दिगराज सर से पढ़ोगे। और उसके जस्ट बाद तुम अपने से बंद करना लेक्चर को और एनसीईआरटी खोलना। एनसीईआरटी खोलने के बाद उसको रिकॉल देख के ही, सारे पैराग्राफ देख के ही रिकॉल करने की कोशिश करना। कैसे? एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, तो अब सर ने इस चीज टॉपिक को तुमको समझा दिया, तुमको समझ में तो आ चुका है, लेकिन अब इसको लाइन को पढ़ना, तो लाइन पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और जब लाइन पढ़ोगे समझ में आएगा तो आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प हो जाएगी। और फिर उसके बाद आओ, फिर उसके बाद तुमको मिल जाएंगे बहुत सारे 20 मिनट रिवीजन लेक्चर। मैं रिकमेंड करूंगी शुभम पाठक मैम का हिस्ट्री के लिए, और बाकी सब्जेक्ट के लिए दिगराज सर का। भाई इनके रिवीजन लेक्चर इतने मक्खन होते हैं कि पूछो मत। और साथ ही साथ एक और चीज मैं बताऊंगी एसएसटी के लिए बाद में तुमको, कि जो सारे चैप्टर का रिवीजन कम से कम टाइम में कैसे होगा। एसएसटी के बाद हम आ जाते हैं साइंस में। साइंस में तुमको कुछ नहीं करना है। साइंस में सबसे पहले प्रशांत भैया और पीडब्ल्यू, इनमें से किसी का भी वन शॉट लेक्चर देखो, मन पड़े तो 1.5, 1.75, 1.25 कैसी स्पीड बढ़ा घटा के देख लेना, तो कम से कम टाइम में हो जाएगा। फिर उसके बाद साइंस में एसएसटी का जैसे अप्रोच बिल्कुल नहीं होगा, साइंस में दूसरा अप्रोच होगा। साइंस में क्या होगा कि जो तुम पढ़े होगे उसको रफ में स्क्रिबल करते चलना, और फिर उन्हीं में से अपने शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट 2 पन्ने, 3 पन्ने, 4 पन्ने के बनाना, और नोट्स, लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने किसी की। और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन और पीवाईक्यू अपने लगाना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के पीवाईक्यू लगाओगे, और बस इतने में तुम्हारी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। भाई 10th की साइंस, 10th की एसएसटी बहुत ईजी है, मानो या ना मानो, तुम भी यही कहने वाले हो। अभी तुमको डर लग रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर ना खौफ बैठा है बोर्ड्स का, लोगों ने इतना भर दिया, जबकि बोर्ड्स बहुत 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 ईजी होता है। भाई तुम्हारे होम एग्जाम से तो ईजी होता है, मुझे इतना पता है।
अब आ जाते हैं मैथ में। मैथ का एक ही आंसर होता है, सबको तुमने कहते हुए सुना होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस का भी एक रूल होता है। मैथ को 2 घंटे रोज तुम दोगे, 2 घंटे रोज दोगे तो उसमें करना क्या, सबसे पहले लेक्चर ले लो, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का होता है, उसको 2x की स्पीड में देख लो और फटाफट से फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लो। फिर प्रैक्टिस में आ जाओ, जो क्वेश्चन जहाँ पे नहीं बने उसी क्वेश्चन को क्या कहते हैं तुम क्या करो, देख लो सर्च करके। और मैथ्स में करना क्या है, तो अभी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो तुम पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के अलावा किसी चीज में फोकस नहीं करोगे, ना आर डी शर्मा की तरफ भागोगे, ना भी आर एस अग्रवाल की तरफ भागोगे। और ये देखो, इंग्लिश हिंदी में तो तुमको आधे आधे घंटे देना है, इसमें कोई क्या बताना है, वो तो कोई बात ही नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एसएसटी के लिए मेरी बात सुनो तुम, कि एसएसटी में ना कोई भी चीज तुमको हड़बड़ा के नहीं करनी है। सबसे पहले ग्राफ्स के लिए, ज्योग्राफी में तो ग्राफ्स के लिए क्या करना है कि दो चार मैप ले आ लो, और उसमें ना पहले 2-3 बार देख देख के पॉइंटिंग, लाइन बनाओ, पॉइंटिंग नदियाँ बनाओ, बनाते रहो दिमाग भिड़ाते, और धीरे धीरे तुम देखोगे ना याद चीजें याद होते जाएंगी। तो 4 बार जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, तो याद हो जाएंगी। और दूसरी बात, टू डू लिस्ट डेली बनानी है, ये सब कोई कहते होंगे, लेकिन मैं कहूंगी कि सारे दिन की टू डू लिस्ट एक ही दिन बना लो। हाँ, तुम लोग कहोगे कि दीदी आइडियल थोड़ी है, क्या कहते हैं, सब कुछ रोज रोज सेम थोड़ी होता है, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम रोज का बना लेना, एक दिन आगे पीछे होता है तो कोई बात नहीं, 15 दिन की जगह अगर तुम 16 दिन लग गया तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, हो तो गया ना एट द एंड, जो तुम चाहते थे वो हो तो गया। और दूसरी बात, एसएसटी के लिए मैं तुमको कहूंगी, जब तुम्हारा ये जब लेक्चर हो जाए, सारा कुछ रिवीजन हो जाए, तो तुम रोज सुबह इन 15 दिन के बाद, या फिर तुम चाहो तो इन 15 दिन में भी, कुछ कुछ चैप्टर तो पढ़ रखा होगा, इन 15 दिन धीराज सर के एक यूट्यूब में वीडियो सर्च करना कि कंप्लीट एसएसटी इन 2 आवर्स। भाई मतलब उसमें एनसीईआरटी की हर एक चीज को उन्होंने 20 चैप्टर को 2 घंटे में कंसाइज करके दे दिया है। इससे बेटर वीडियो रिवीजन के लिए तुमको और कहीं नहीं मिलेगी। और अगर तुम इस 15 दिन की स्ट्रेटजी के बाद रोज वो एसएसटी की वीडियो देख रहे हो ना, मैं कह रही हूँ तुम्हारा 90+ एसएसटी में कोई नहीं जा रहा है, तुम कोई नहीं लेके जाएगा, तुम पूरा का पूरा ला सकते हो। साइंस के लिए मैंने तुमको जैसा कहा कि पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन करना लेक्चर और शॉर्ट नोट बनाने के बाद, और फिर उसके बाद जब शॉर्ट नोट बन जाए, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो जाए, पीवाईक्यू हो जाए, तब तुम आना एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना अपने से, तब तुमको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तुमको लगा अरे अच्छा ये। लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने से होगा क्या कि तुम्हारा जो आंसर राइटिंग है ना वो परफेक्ट बनेगा। और एसएसटी में भी मैंने बोला है कि नोट्स नहीं बनाना है, एनसीईआरटी में बस रखना है, और एनसीईआरटी के साइड वाले डब्बे हैं ना, जो डेट हैं उनको एक जगह लिखते जाना है। और दूसरी बात, मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था, किसी ने बताया था कि एनसीईआरटी के बगल में जो पैराग्राफ हो ना एसएसटी में, उसी के बगल में लिख लो कि क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो जब तुम ये चीज लिखते हो ना, तुमको अपने आप समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, सॉरी फॉर द ग्लिच। और बस तो साइड में लिखने से तुमको ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चन, और जब तुमको पता चलेगा ना अच्छा इससे ये क्वेश्चन बन रहा है, तो जब तुम वहां बोर्ड्स में लिखोगे ना, तुमको पता चलेगा कि अच्छा हाँ इस पैराग्राफ के बगल में मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, ये उसी पैराग्राफ से आया है। और आंसर राइटिंग के लिए अगर तुमको चाहिए ना, तो मैंने आंसर राइटिंग की 100 वीडियो देख के अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छी सी, मतलब सब कुछ एकदम कंक्लूजन निकाल लिया है। अगर तुमको चाहिए तो तुम बोलो, मैं लेके आऊंगी, जरूर लेके आऊंगी। एंड आई कैन गारंटी यू, तुम वो आंसर राइटिंग की सारी चीजें देखने के बाद ना, तुमको कोई भी कभी भी आंसर राइटिंग में दिक्कत नहीं जाएगी। आंसर राइटिंग मेरी खुद की बहुत अच्छी है। और शोभित भैया की एक लाइन तो हमेशा याद रखना, जो कम पढ़कर फोड़ कर आते हैं वही लेजेंड कहलाते हैं, और तुम एक लेजेंड हो, ठीक है। और मैंने भी उन्हीं लोगों से पढ़ाई की है, शोभित भाई। मैथ के लिए शोभित भैया को तुम रिफर कर लेना, शोभित भैया बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, तुमको कम शॉर्ट टाइम में मिल जाएगा, और बाकी तो तुम कर ही लोगे। और दूसरी बात, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल मत लेना। ये रिश्तेदार ये सब कुछ 4-5 दिन का रिजल्ट करते हैं, फिर उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। 35% वाला भी तुम्हारे साथ बैठेगा 11th क्लास में, और तुम 95% वाले भी वहीं बैठोगे। मैं ये नहीं कह रही कि परसेंटेज लाने गलत चीज़ है या कुछ, मैंने खुद लेके आए हैं, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें अपना बेस्ट देना है। जितने परसेंट आएंगे तो आएंगे, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।